सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इमरान खान फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं भोपाल पिजन्स में। और आज फिर हम लियाकत अजीज़ साहब के साथ में क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लेके आए हैं। लियाकत अजीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान मियाँ, वालेकुम सलाम। जी हज़रत, आज मैंने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। जी 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 जिनमें से 2 क्वेश्चन सेम है, मीटू सेम है। जी और जी जी सबसे पहले एक क्वेश्चन नहीं, एक जितेंद्र गुप्ता भाई हैं हमारे, जी उन्होंने जी आपके लिए लिखा है, तो वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जी जी सुनाइए। जितेंद्र भाई लिखते हैं कि लियाकत साहब जब बताते हैं और समझाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और उनकी जानकारी से मन को तसल्ली होती है। उस्ताद ऐसे ही होते हैं। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि लियाकत उस्ताद 100 साल जिएं और हमें अच्छी तालीम दें और हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। तो ये जितेंद्र भाई थे जिन्होंने आपके लिए लिखा था। जी मैं आपको जी बताऊं, मैं जी जी पढ़ जी के। जी जितेंद्र साहब, शुक्रिया। देखिए, नाम की ख्वाहिश से ज़्यादा हमें इस वक्त जो है, हमें आपको और दीगर जितने भी अपने बिरादरान कबूतर हैं, कबूतरबाजी पे काम करना है और अच्छी नस्लों के ऊपर काम करना है, और ये सभी की जिम्मेदारी है। मुझे आपकी बात अच्छी लगी और मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले जो क्वेश्चन लिया है हमने, वो पवन भाई का लिया है। जी 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 उसमें लिखा है कि इमरान भाई, आपने उस्ताद जी से मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं लिया। मैं भी आपकी वीडियोस के काफ़ी फ़ैन हूँ। बहुत बहुत जी शुक्रिया पवन भाई। पवन साहब, और मेहरबानी। जी, ये राजस्थान के भरतपुर से हैं जी जी और कमान सिटी से हैं। जी उनका क्वेश्चन है कि कबूतर को कितने घंटे की उड़ान पर बादाम शुरू करना चाहिए और कितने बादाम देना चाहिए जो सुबह उड़ान के लिए रेडी रहें। जी जी बड़ा अच्छा सवाल है पवन साहब आपका। लेकिन बादाम जो एक लफ्ज़ है और एक चीज़ बादाम है, बादाम कई क्वालिटी की होती है। बादाम की तादाद जो देने पे होती है वो कई क्वालिटी होती है। जैसे कि सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है मामरा। मामरा बादाम। जी, मामरा महंगी होती है, वो जी दीगर बादामों से 4 गुना उसकी कीमत ज़्यादा होती है। अगर ये 700-800 रुपये किलो है तो वो 2-2.5 हज़ार रुपये किलो है। खैर, वो तो शौक़ में इसके कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन मामरा अगर दी जाएगी तो कम दी जाएगी, अभी आपको बताऊंगा तादाद। और मौसम का भी बड़ा तकाज़ा होता है बादाम को देने में। सर्दी है, गर्मी है, इसमें बड़ी दानिशमंदी के साथ खुराक दी जाती है। अच्छा, मामरा हो गई, गोलमुंडी हो गई, कैलिफोर्निया हो गई, कागज़ी हो गई, देसी हो गई। तो ऐसे बादामें बहुत सारी होती हैं। लेकिन बादाम जो होती है, कबूतर को कब देना चाहिए? काबली कबूतर जो होता है वो परवाज़ जो है नस्ल से लेके पैदा होता है दुनिया में। जब अंडे से बाहर होता है, आता है वो, तो वो अपनी नस्ल की परवाज़ लेके आता है। अब उसका मुकम्मल तैयार हो जाना और उड़ान के वक्त तक तंदुरुस्त और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो के आना, मुकम्मल धूप का पिया होना, मुकम्मल तैयार होना। अब आपने कबूतर को उड़ाना शुरू किया तो कबूतर जो काबली उड़ान का कबूतर होता है, हमारे बड़े एक लफ्ज़ कहा करते थे, आज कुछ कल कुछ। बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और जिस वक्त बंद हुआ वो, तो ठहरने लगता है, रुकने लगता है। और रुकने में 2-5 घंटे का कोई मायने ही नहीं होता। उड़ान की पैमाइश पहर के तहर होती थी। 4 पहर कबूतर में, नस्लवन कबूतर में 4 पहर उड़ान नस्ल की होती है। जो पहला पहर जो होता है सुबह से 1 बजे तक होता है, दूसरा पहर 2 से 3 तक होता है, और तीसरा पहर 3 से 4 तक होता है, और चौथा पहर 4 बजे से रात बसे तक चलता है। तो ये तो हो गए पहर और उड़ान। अब कबूतर को बादाम कब देना चाहिए? जब कबूतर पहली मर्तबा उड़ के लंबिश पे जाए और एक वाइट कलर की चर्बी ले आए। एक क्रीम कलर की चर्बी आ जाती है जो उसके पंजों पे भी रहती है, और बीट में कुछ लोग उसे बीट कहते हैं, लेकिन वो जिस्म की चर्बी होती है। अब यहाँ से आप कबूतर को खुराक पे लगाइए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो होता है, स्पोर्ट्समैन जब रनिंग शुरू करता है या जो भी पहलवान पहलवानी शुरू करता है, तो जब वो रियाज़ों पे लग जाता है, उस वक्त फिर उसकी खिलाई होना मुनासिब रहता है।
अब वैसे तो ड्राई फ्रूट का धंधा करने वाले जितनी बार बरनी खोलते हैं बादाम भी खाते हैं, पिस्ता भी खाते हैं, चिलगोज़ा भी खाते हैं, लेकिन उनका पेट बड़ा हुआ होता है, हाथ पैर पतले होते हैं या बहुत मोटा होता है, तुल होता है। लिहाजा रियाज के साथ जो खुराक दी जाती है वो जिस्मानी तौर पे काबिल कबूल होती है। और परिंदे को जब तक बादाम नहीं देना चाहिए जब तक वो बादाम का हकदार ना हो, यानी इतना उड़ ले कि बीट ले आए और पहली मर्तबा जब वो इतना उड़ ले, अब उसको आप अपनी खुराक में बादाम दीजिए या जो भी आपका उस्तादैन या जो भी आपको आता है अच्छी ग़िज़ा दीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, जितनी हज़म खुराक कर सके परिंदा उतनी ही देना चाहिए। नहीं हवस में लोग भाई उस वक्त तो उन्हें लगता है कि दूसरा इतनी दे रहा है, हम क्यों कम दें या हम क्यों वो करें। तो इससे क्या है, परिंदे को का हाजमा देखते हुए खुराक देना चाहिए। जो वो हज़म करेगा तो उसके जिस्म को लगेगा, और जब वो हज़म नहीं करेगा तो वो बजाय प्लस होने के माइनस की तरफ आएगा, उड़ान भी घटाएगा और हो सकता है बीमारी में भी आ जाए। लिहाजा आप एक मामूल बना लीजिए कि जब खुराक आप दें तो उसका हाजमा और उसके बीट पे ख्याल रखें। और एक बात आपको बड़ी अंदर की और बड़ी गहरी बता देता हूँ, जो बड़ी गहराई के बाद ही पता चलती है। खुराक आपका कबूतर जो खा रहा है वो उसके जिस्म को, उसके अंग को लग रही है और उसमें ताकत आ रही है, इसको आप कैसे समझेंगे भाई? सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुराक दे रहे हैं तो खुराक का क्या फ़ायदा हो रहा है ये कैसे आप समझेंगे? और सभी हजरात सबकी अलग अलग डाइट है, अलग अलग वो है, लेकिन खुराक की जो परख है वो एक है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जब हम खुराक देते हैं परिंदे को, कबूतर को, तो खुराक खाने के थोड़ी देर के बाद वो अपने जिस्म को जो है खुजाने लगता है, अपने परों में अपनी चोंच को चलाने लगता है। इसका मतलब है कि उसे फ़ायदा कर रही है। और अगर नॉर्मल है तो फिर ये आप समझ लीजिए कि आपकी खुराक जितने आप तसव्वुर खींच रहे हैं उतना काम नहीं कर रही, बट ठीक है कर रही। तो लियाकत साहब एक चीज़ वो बता दीजिए जी जी, एवरेज अगर कबूतर 5 घंटे के ऊपर जा रहा है तो अपन बादाम स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, नहीं एवरेज का तो मामला ऐसा है कि रजिस्टर टाइम जो भी हर अलग अलग जगह के कानून हैं, वैसे हमारे भोपाल के अंदर 5 घंटे के कबूतर को क्वालिफाई मानते हैं। 5 घंटे का कबूतर जो है लिखा जाता है। कहीं पे हमारे राजस्थान के दोस्त खिलाड़ी भाई 2 बजे का कबूतर मानते हैं। तो इस तरीके से कबूतर जो है जब पहला पहर पे आ जाए, मतलब 12 के लगभग आ जाए, 12 बजाने लगे, 12 क्रॉस करने लगे, तो उस वक्त आप उसको बादाम दीजिए। अगर अब बादाम लोग क्या रहता है, भिगो के भी देते हैं, सूखी भी देते हैं, कच्ची पक्की भी देते हैं। लिहाजा आप बादाम देते वक्त मेरा एक छोटा सा मशवरा मान लीजिएगा, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही हो तो 2 बादामें अगर आप भीगी दे रहे हैं तो 1 सूखी बादाम देंगे उसी में मिला के, तो इंशाल्लाह नफ़ा होगा, फ़ायदा होगा। और खुराक देते वक्त कबूतर की बीट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। परिंदा अगर पक्की बीट कर रहा है, पक्की बीट उसको कहते हैं जो नहायत सूखी हुई होती है और ऐसी होती है कि अगर इंसान उसको कैरम बोर्ड पे जैसे टाइगर मारता है, अगर ऐसे मार दे तो वो शट से उड़ जाएगी, इतनी अच्छी बीट होती है। और कबूतर का हाजमा दुरुस्त, पेट दुरुस्त, तो उड़ान मुकम्मल। बस यहाँ पे आपके क्वेश्चन के करीब करीब जवाब हो गया है। और आगे किसी भी किस्म की कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप इमरान मियाँ के पास मोबाइल के द्वारा भेजिए और इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा।